अपराध की दुनिया में ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि इस दुनिया में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे वो एक बार इस दलदल में पहुंचे फिर लगातार इस दलदल में फंसते चले गए और फिर कभी बाहर नहीं आ सके। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक उनके नाम का डंका बजा। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं जुर्म में आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। गाजीपुर की गलियों से निकलकर राजधानी लखनऊ कानून की पढ़ाई करने पहुंचे इस शख्स का जब एक बार जुर्म की दुनिया के आकाओं से नाता हुआ तो वो कभी टूट नहीं पाया। आज हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की। शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि बबलू श्रीवास्तव का वास्तविक नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। गाजीपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे बबलू श्रीवास्तव का परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा और शिक्षित था। इनके पिता ITI में प्रिंसिपल थे, जबकि बड़े भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में बड़े ओहदे पर हैं। बबलू श्रीवास्तव भी कानून की पढ़ाई करने के लिए तमाम सपने संजोकर लखनऊ पहुंचा था, लेकिन छात्र राजनीति में फंसकर उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। बताया जाता है कि उस समय लखनऊ के मशहूर गैंगस्टर अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को एक फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। उसके बाद बबलू के अंदर बदले की जो चिंगारी जली वो जुर्म के अंधकार में लेकर चली गई। ऐसा नहीं है कि बबलू श्रीवास्तव जेल से छूटने के बाद सीधे अपराध की दुनिया पर ही चल पड़ा था, बल्कि बबलू श्रीवास्तव भी जेल से छूटने के बाद दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना की निगाहें बबलू श्रीवास्तव पर लगी हुई थी। अरुण शंकर शुक्ला ने बबलू श्रीवास्तव को स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर दोबारा जेल भेज दिया, जिसके बाद बबलू श्रीवास्तव के मन में अरुण शुक्ला के खिलाफ नफरत की चिंगारी धधकने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव ने भी पेशी के दौरान एक बार मीडिया कर्मियों से बातचीत पर बताया था कि वह भी अपने भाई की तरह सेना में बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजकर अपराध के दलदल में धक्का दे दिया, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सका। बबलू श्रीवास्तव का अपराध या अपराधियों से कोई लेना देना नहीं था। पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की चाह में बबलू श्रीवास्तव गाजीपुर से लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा था। वो दौर था जब 1982 में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। बबलू श्रीवास्तव का एक साथी भी वहां पर चुनाव मैदान में था। उस दौरान दो छात्र गुटों के बीच में विवाद हुआ और एक छात्र को किसी ने चाकू मार दी। बताया जाता है कि घायल छात्र का संबंध उस समय लखनऊ के मशहूर गैंगस्टर अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना से था। अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को इस छात्र के घायल होने के मामले में पुलिस में फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा दिया। बबलू श्रीवास्तव जब एक बार जेल पहुंचा तो यह जुर्म की दुनिया में उसका एडमिशन था। जेल से बाहर आने के बाद अब ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू श्रीवास्तव बनने की राह पर चल। चोरी के मामले में जेल जाने के बाद बबलू की किस्मत तय हो चुकी थी। अब बबलू भी अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना का घोर विरोधी बन चुका था। नतीजन बबलू श्रीवास्तव ने दोबारा जेल से बाहर आने के बाद अन्ना के विरोधी से हाथ मिलाया। इसके बाद जब बबलू श्रीवास्तव ने इस गैंग के साथ मिलकर एक बार अपराध की दुनिया में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस समय ये कोई नहीं जानता था कि ये बबलू श्रीवास्तव एक दिन देश ही नहीं बल्कि देश की सरहदों के बाहर भी अपने नाम का डंका बजवाएगा। से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अपनी एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम रखा है अधूरा ख्वाब। बबलू श्रीवास्तव ने अपनी ज़िंदगी की कई घटनाओं का जिक्र उस किताब में किया है। बताया जाता है कि उस किताब में वो वारदातें भी शामिल थी जिसकी वजह से देश ही नहीं बल्कि सरहदों के बाहर भी उसका नाम किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर हुआ था।
उसने किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और उसके साथ काम करने का भी जिक्र किया है। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और उसकी गैंगवार को भी किताब में तरजीह दी है। बबलू ने किताब में यह भी लिखा है कि आखिर दाऊद इब्राहिम से उसकी दुश्मनी क्यों हुई, जिस दाऊद इब्राहिम के साथ वो 24 घंटे रहता था। लखनऊ के मशहूर माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के विरोधी राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आने के बाद बबलू की किस्मत अपराधियों के साथ ही जुड़ गई। बबलू श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन वह अपराध की दुनिया में अब बहुत आगे बढ़ चुका था। उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हो रहे थे। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ मजबूत बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी अपहरण को तरजीह दी। यही नहीं, उसे अपहरण किंग कहा जाने लगा। इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दे दी थी। पुलिस को उसके खिलाफ कई मामले मिले, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव बहुत ही शार्प माइंड अपराधी था, जो कि अपराध करने के बाद सबूत कभी नहीं छोड़ता था। 1989 में पुलिस से बचने के लिए बबलू मुंबई के मशहूर डॉन चंद्रा स्वामी से मिला, लेकिन ज़्यादा दिन तक बबलू के साथ उसकी नहीं बनी। बबलू वहाँ से नेपाल चला गया। कुछ साल वहाँ रहने के बाद वह 1992 में दुबई पहुँचा, जहाँ पर नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलशाद बेग ने उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये बबलू श्रीवास्तव का पहला कदम था। बबलू श्रीवास्तव के सिर पर दाऊद इब्राहिम का हाथ आ जाने के बाद बबलू श्रीवास्तव की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों से पूरा देश दहल गया था। इन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम आने लगा। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया। बबलू श्रीवास्तव के बारे में एक कहानी प्रचलित है। बताया जाता है कि यूपी पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली की ओर से गाजियाबाद एक कार आ रही है, जिसमें किसी का अपहरण करके लाया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की और कुछ ही घंटे बाद पुलिस को एक कार आती दिखाई पड़ी। जैसे ही पुलिस ने उस कार को रोका, उस कार से एक सूट बूट में आदमी उतरा और वो पुलिस के ऊपर बिफर पड़ा। खुद को डॉक्टर बताते हुए उसने पुलिस की जमकर क्लास ली। लगातार फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने वाले शख्स ने बताया कि उस कार में एक मरीज है, जिसको लेकर वो हॉस्पिटल जा रहा है। उसने बताया कि अगर इस मरीज की जान को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार ये पुलिस होगी। उस व्यक्ति के लहजे से पुलिस बिल्कुल नहीं भांप पाई कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव है। पुलिस ने उस कार को छोड़ दिया और बबलू श्रीवास्तव अपनी चालाकी से आसानी से यूपी पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो गया। यूं तो बबलू श्रीवास्तव के आपराधिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं आईं जिसने पूरे देश की पुलिस को हिला कर रख दिया। उसके द्वारा किए गए अपराध किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं होते थे। लेकिन पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा की हत्या करके बबलू श्रीवास्तव सुर्खियों में आ गया था। बताया जाता है कि बबलू और उसके साथी मंगे ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और बबलू, उसके साथी मंगे और सैनी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 1995 में बबलू श्रीवास्तव को मॉरिशस से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस से सिंगापुर जाने के फिराक में था। उसी दौरान इंटरपोल ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बबलू श्रीवास्तव को भारत की पुलिस को सौंप दिया गया। भारत में बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ 60 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। इन ज़्यादातर मामलों में बबलू श्रीवास्तव को सजा सुनाई जा चुकी है। अभी 4 मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं, जिनकी कोर्ट में पेशी चल रही है। बबलू श्रीवास्तव की जान लेने के लिए भी कई बार कोशिश की गई, कई बार साजिशें की गई कि बबलू श्रीवास्तव को मार दिया जाए।
इन साजिशों के पीछे कोई और नहीं बल्कि दाऊद की डी कंपनी का ही नाम सामने आया था। लेकिन बबलू श्रीवास्तव की कड़ी सुरक्षा और बबलू श्रीवास्तव के शातिर दिमाग के कारण डी कंपनी अपने मंसूबे में सफल नहीं हुई। लिहाजा बबलू श्रीवास्तव बरेली की सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच में बंद है। बबलू श्रीवास्तव एक ऐसा अपराधी है जिसे यूपी पुलिस अगर पेशी पर भी ले जाती है तो बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना कर ले जाती है। बबलू श्रीवास्तव की जान को खतरा है। कानूनी जानकारों की बताएं तो बबलू श्रीवास्तव की पेरोल पर रिहाई हो सकती थी। उनका कहना था कि अगर बबलू श्रीवास्तव चाहता तो पेरोल पर वो जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन बबलू श्रीवास्तव को बाहर आने का कोई शौक नहीं है। बबलू श्रीवास्तव का कहना है कि जेल में ही वो ज़्यादा सुरक्षित है। जुर्म में आज आपने देखा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले माफिया डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव की कहानी। अगले बुधवार को हम फिर दिखाएंगे देश के किसी बड़े माफिया, किसी बड़े खूनी खेल खेलने वाले की कहानी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए यूपी न्यूज। नमस्कार। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?